एक नहीं असंख्य मोर्चों के ऊपर मैंने आपको बताया है कि केंद्र की कुर्सी पर जो लोग आज बैठे हैं उनका हिंदुत्व भी फर्जी है और उनका राष्ट्रवाद भी फर्जी है। इस देश में विकास के नाम पर उनके दिमाग में सिर्फ जुमलेबाजी है। इस देश के संसाधनों को अंग्रेजों की तरह निचोड़कर अपनी तिजोरी भरने की मनसा उनके मन में पहले भी थी और आज भी वही मनसा लेकर इस देश को नष्ट करने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आज मैं ये बातें, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर तांडव करने वाली भारतीय जनता पार्टी और इनकी गोडसेवादी सोच के लोग तथ्यों के साथ आज बेनकाब हो जाएंगे। इनका हिंदुत्व और राष्ट्रवाद कितना बड़ा फर्जीवाड़े के साथ देश में नफरत पैदा कर रहा था, उसकी असल पोल आज खुल जाएगी। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, द क्विंट ने यह खबर छापी है। मीट निर्यात की सबसे बड़ी कंपनी ने दिया 7 करोड़ का चंदा, छापे के 9 महीने के अंदर खरीदा बॉन्ड। पूरी डिटेल्ड एनालिसिस क्विंट ने करके दी है। इनकम टैक्स के छापे भी पड़े भाई साहब, इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी खरीदे। और जब भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पर आने वाली थी 2014 में, 2013 में इन्होंने चुनावी चंदा दिया। एक एक डिटेल आपके सामने। पहले कंपनी का नाम बता देता हूं मैं आपको, अल्लासंस प्राइवेट लिमिटेड, और इनकी 3-4 और सब्सिडरी कंपनी है। ये पूरा का पूरा ग्रुप है। ये खुद को हलाल बोनलेस भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक बताने वाली कंपनी है। इन्होंने 2013 से 2015 के बीच बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया था। साफ साफ अक्षरों में लिखा है, बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया था मीट निर्यात करने वाली कंपनी ने। जो व्यक्ति मीट बेचने वाली कंपनी से भी चंदा लेकर अपनी राजनीति चमका सकता है तो उसके हिंदुत्व को आप किस कटघरे में जायज़ ठहराएंगे? गौ माता के नाम पर ये संघी और गोडसेवादी और नफरती चिंटू खड़े होकर सरेआम समाज के बीच में कहते हैं कि जो गौ माता को काटेगा उसको हम काटेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोगों का साथ है, सहारा है। ये लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं? हिंदुत्व के नाम पर लिंचिंग करके इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को और उनका गला रेत दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। असंख्य उदाहरण हैं, कितने गिनवाऊं मैं आपको, आए दिन खबरें आती हैं। और ये है कुर्सी पर बैठकर नफरत की राजनीति करने वाले, हिंदुत्व का परचम लहराने वालों की असल सच्चाई। इनको तो छोड़ देते भाई साहब। चंदा ये लिया है ना, ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के पहले का केस है। ये 2.5 करोड़ रुपए मैंने बताया आपको, 2013 से 2015 के बीच का केस है। इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड भी खरीदे, इनकम टैक्स के छापे पड़े। उसके बाद किस तरह से पूरी कार्रवाई आपकी स्क्रीन पर। जनवरी में इनकम टैक्स का छापा, जुलाई अक्टूबर में 6 करोड़ का चंदा। 11 जनवरी 2019 को इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट छपी थी, उसके अनुसार इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अल नानासंस समूह के परिसरों पर छापेमारी की। 2 दिन से ज़्यादा समय तक 100 से अधिक ठिकानों पर ये कार्रवाई चली थी। उसके बाद देखिए 11 जनवरी 2019 को ये कार्रवाई होगी इनकम टैक्स की, 100 से ज़्यादा स्थानों पर छापे मारे गए। क्या किया भाई साहब, इन्होंने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड खरीदे। 9 अक्टूबर 2019 को फिर से 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। और इसकी सब्सिडियरी जो हैं, जिनको इसी कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फैसिलिटी के रूप में वर्णित किया है, उन कंपनियों ने क्या किया, इससे जुड़ी कंपनी है फ्रीगोरिफिको अल्लाना लिमिटेड। इन्होंने 9 जुलाई 2019 को ही 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड खरीदे थे। दूसरी कंपनी है फ्रीगेरियो कंजरवा अल्लाना ने 22 जनवरी 2022 को 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। तीसरी कंपनी अल्लाना कोल्ड स्टोरेज ने 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड खरीदा। इस तरह कुल मिलाकर इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया। मीट निर्यात करने वाली सबसे बड़ी कंपनी के रूप में अपने आप को वर्णित करने वाले संस्थान ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। कुल मिलाकर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ज़्यादातर किस पार्टी को गया होगा मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सब चीज़ों से आप समझ चुके हैं। मैं कहता हूँ ना, कई इसी तरह के मुद्दे आते हैं तब कि इनका हिंदुत्व तभी अंदर से प्रफुल्लित होता है, अंदर से उजागर होकर सामने आता है जब इनको कोई दाढ़ी वाला दिखता है, कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति दिखता है।
इनके अंदर के बैठे जो प्रभु श्री राम है वो तभी प्रकट होते हैं जब ये डीजे लेकर या लठ लेकर या कोई रैली लेकर ये किसी मस्जिद के आगे से गुजर रहे होते हैं। इनको राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाटते हुए उनकी कुर्सी को चमकाने के लिए इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को लिंच करने में भी शर्म नहीं आती है। जिस कंपनी ने बेजुबान जानवरों को मारकर जिनके मीट को वो निर्यात कर रही है, उस कंपनी के स्पष्ट तौर पर 2.5 करोड़ रुपए का चंदा लिया। अपनी चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी ने डिस्क्लोज किया है कि इस कंपनी ने हमें 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, उसके तुरंत बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी चंदा आ जाता है। किसी को तो छोड़ दो भाई साहब। ये तो थी सिर्फ हिंदुत्व की सच्चाई। इनका हिंदुत्व की आड़ में कितनी बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। सिर्फ जेब भरने से मतलब है, देश के संसाधनों को लूटने से मतलब है, देश की जनता के कितने हितैषी हैं और हिंदू धर्म को लेकर वोट मांगते हैं, माहौल बनाते हैं, राम मंदिर के आड़ में 400 पार का नारा देते हैं। हिंदुत्व की सच्चाई सबके सामने। अब राष्ट्रवाद पर आ जाइए भाई साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि पहला वोट पुलवामा में शहीद हुए हमारे वीर सैनिकों के नाम पर जा सकता है क्या। राष्ट्रवाद की आड़ में क्या क्या नरेंद्र मोदी जी होली और दिवाली को टोपी पहनकर जवानों के साथ वो त्यौहार मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, खिलवाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। उसमें क्या बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम राष्ट्रवाद के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगी गई। क्या क्या इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं हुआ। आज रात 8 बजे आ रहे हैं, आज रात 12 बजे आ रहे हैं, कुछ बोलेंगे। लोग टीवी और रेडियो के ऊपर कान लगाकर बैठे रहते थे और ये महाशय जुमलेबाजी फेंक कर चला जाता था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सीमा सेनगुप्ता ने ट्वीट करके बताया है कि हबीबुल्ला खान एक पाकिस्तान का बहुत ही रहस्यमयी बिजनेस टाइकून है। इन्होंने हब पावर कंपनी में एक बहुत बड़ा हिस्सा 2018 में एक्वायर किया। 2019 में यही हब पावर कंपनी दिल्ली बेस्ड जो है रजिस्टर की गई। हब पावर कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इसमें ज़्यादा स्टेक, ज़्यादा हिस्सा किसका है? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पाकिस्तान बेस्ड हैं जो हबीबुल्ला खान। फिर क्या हुआ? आगे बता रहा हूँ ना क्या हुआ। ये कंपनी जो हब पावर कंपनी के नाम से है, इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कितना चंदा दिया आपकी स्क्रीन पर गिन सकते हो तो आप गिन लीजिए। इतना बड़ा चंदा है कि लिस्ट ही इतनी बड़ी है कि आप जोड़ने लग जाओगे तो हो सकता है आपको काफ़ी समय लग जाए। तो भाई साहब, जो कंपनी पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून के हिस्से से चलती हो, उसके पैसे से चलती हो, वो भी अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे रही है और वो किस पार्टी को जा रहा है आपको अच्छी तरीके से पता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नंबर आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है 18 मार्च को। उसके बाद तथ्यों के साथ मिलान भी हो जाएगा। ये है राष्ट्रवाद। चाइना को लाल आँख दिखाने वाले आँख मूंद कर बैठे हैं और वहाँ के स्थानीय लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि चाइना इतनी अंदर घुस गया है। मैप्स में तथ्य आ रहे हैं। फिर भी राष्ट्रवाद के नाम पर इन्होंने जो वोट मांगी थी और अहम भरते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, लपड़ लपड़ इतनी लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं। इनके राष्ट्रवाद की असल सच्चाई आप सबके सामने है। दुश्मन देश जिन्होंने हमारे पता नहीं कितने सैनिकों के सर काट लिए, उन सर को वो अपनी सीमा में ले गए, वापस सर भी नहीं दिया। कितने गद्दारी दुश्मन देशों ने हमारे साथ की है। हर मोर्चे पर हमारे साथ विश्वासघात करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। गांव में किसी शहीद की मूर्ति को देखते हैं तो गर्व होता है ना। बात सबसे पहले यही मन में आती है कि इन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है, कुर्बान हुए हैं वो। क्यों? इस देश की एकाग्रता के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। वो है असली राष्ट्रवाद। उन्होंने तो अपनी ड्यूटी निभा दी, लेकिन आज राष्ट्रवाद के नाम पर चंदा लेने वाली पार्टी का असल चेहरा क्या है, वो इस देश के नागरिकों को जान लेना चाहिए। ये था हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर सत्ताधारी पार्टी की असल सच्चाई। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो यही लेकर आए हैं ना।
अब अमित शाह जैसे लोग टीवी चैनल्स पे बैठकर गोदी मीडिया के एंकरों को सामने बैठा लेते हैं और कहते हैं कि हमारे तो 303 ही सांसद हैं, हमें तो 6000 करोड़ मिले हैं, विपक्ष को तो 14000 करोड़ मिले हैं। उनके हिसाब से, सांसदों के हिसाब से देखें तो उनको ज़्यादा पैसा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर कौन आया? गैर कानूनी तरीके से ब्लैक मनी को चंदे में बदलने का ये पटकथा रची किसने? जिस कंपनियों का प्रॉफिट नेगेटिव में है, जो घाटे में चल रही हैं, उन्होंने 100, 200, 300, 500 करोड़ का चंदा कैसे दे दिया? जो कंपनी खुद 400 करोड़ की है, 500 करोड़ की है, वो 1300, 1350 करोड़ का चंदा कैसे दे रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड तो तुम ही लेकर आए थे ना, लीगलाइज तो तुमने ही किया था ना इस तरीके से चंदा देना। तो जो कागजों में दिखाने के लिए जिस कंपनी की इतनी कैपिटल है ही नहीं, वो इतना चंदा दे रही है, तो बीच में कुछ घालमेल तो हुआ होगा ना, बातचीत तो हुई होगी। एक तरफ चंदा दे दो, दूसरी तरफ धंधा ले लो। एक तरफ ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड, दूसरी तरफ चंदा ले लो। एक तरफ चंदा दे दो, चाहे आपकी कंपनी बेशक से प्रतिबंधित ही क्यों ना हो, कागजों में बंद हो चुकी है, तो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। एसपी सिंगला नाम की कंपनी को आपने सुना होगा ना, बिहार में गंगा नदी के ऊपर पुल बनाया था जो कई बार गिर चुका है, जो अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन की थी, गंगा नदी के ऊपर वो ब्रिज जो बनाया जा रहा था, धर धराकर वो गिर गया था। उस एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कितना चंदा दिया, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कितनी लंबी लिस्ट है भाई साहब। स्क्रीन पर तस्वीरें ये भी देख लीजिए कि सिंगला नाम की कंपनी को इस पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त दिया गया जब यह कंपनी टेंडर लेने के लिए लिस्टेड ही नहीं थी। इतना ही नहीं, यह कंपनी प्रतिबंधित थी, बावजूद इसके एसपी सिंगला को पुल निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब सवाल तो यही उठता है कि किसके इशारे पर दिया गया? सरकार किसकी थी? जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिन्होंने डोनेशन लिया, उन्होंने ही ये काम किया होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लेकर आए, आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, इस देश में विकास कब होगा? जब हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वो चाहता है कि देखिए मैं इतना एजुकेटेड हूँ या मैं इस काम में इतना दक्ष हूँ, उसके अनुसार उसको मजदूरी मिले, तनख्वाह मिले, काम मिले, तभी तो इस देश के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा ना। लेकिन सच्चाई क्या है? आज ही रिपोर्ट आई आपकी स्क्रीन के ऊपर, मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और चीन से भी पीछे हो गया है भाई साहब। ये है मोदी जी का नया भारत। अपने आप को स्वयंभू विश्व गुरु कहने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से भी पीछे चले गए, अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे चले गए। श्रीलंका में किस तरीके से सरकार की उठापटक हुई थी, उसके बावजूद भी वहाँ का मानव विकास सूचकांक हमसे कहीं ऊपर है। हम लगातार फिसड्डी बनते हुए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंद पूंजीपतियों के हवाले देश के तमाम संसाधन किए जा रहे हैं, सब कुछ बेचा जा रहा है, लोगों को फ्री के राशन के खाने की आदत डाली जा रही है, मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मानव विकास सूचकांक उभरेगा कैसे? सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, जो सरकारी नौकरियां थी उनको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो योग्यता के अनुसार मुझे बताइए नौकरी कैसे मिलेगी? 30 लाख केंद्र सरकार की नौकरियों के पद खाली हैं। मुझे ये बताइए भाई साहब, जीएसटी से उद्योग धंधे, जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं जिनसे आसपास के लोगों को रोज़गार मिलता है, उनकी कमर कितनी टूट गई, लगभग बंद होने की कगार पर आ गए हैं। असंख्य ऑलरेडी शट डाउन भी हो चुके हैं। कुछ ही व्यक्तियों को पूरे वर्ग के बिजनेस में घुसाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट में घुसने वाले थे अडानी, वो तो उन्होंने आंदोलन कर दिया भाई साहब। इससे पहले एयरपोर्ट में घुस गए, पोर्ट में घुस गए, बिजली में घुस गए, हाईवे बन रहे हैं उसमें भी घुस गए। वही लोग घुसते हुए जा रहे हैं, तो छोटे मोटे निपटेंगे ना। जिनके पास देश लेवल के, कंट्री लेवल का बिजनेस होगा, तो वो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उनको कहाँ रोकने देगा? दबका देगा। कुछ को डरा दिया, कुछ को भगा दिया, खुद ही सारा का सारा संसाधनों के पैसे हजम करते हुए जा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि अडानी साहब के ऊपर अमेरिका में रिश्वतखोरी के मामले में जांच बैठ गई है। जी हाँ, आज ही खबर निकल कर आई, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए ये तस्वीरें। वहाँ के स्थानीय जज साहब हैं, उनकी निरीक्षण में सारा का सारा मामला अब देखा जाएगा। जो तथ्य सामने आएंगे वो बहुत ही रोचक होने वाले हैं। पावर कंपनी जो है, अडानी पावर नाम से बताया जा रहा है,
उनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अलॉट किया गया था, उसमें रिश्वतखोरी का मामला है, अधिकारियों ने रिश्वत दी थी। उसके लिए अब जांच शुरू हो गई है कि उसमें कितनी सत्यता है। और देख लीजिए, जिस कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ भी नहीं, उसने 183 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे। 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट नहीं है, 183 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। कहाँ से आए पैसे? गोलमोल किया होगा ना, कुछ दबाया होगा, झूठ दिखाया होगा कागजों में, ईडी सीबीआई आईटी ने पकड़ लिया होगा तो कहा होगा भाई साहब चंदा दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। ये है विकास के नाम पर सत्ताधारी पार्टी की सच्चाई। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो अभी झांकी है, पीएम केयर फंड अभी बाकी है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए नहीं जा सके, बताया जा रहा है कि बहुत सारे सेल कंपनियों ने, इस देश के नहीं है, कोई चाइना पाकिस्तान दुश्मन देशों की बताए जा रहे, उन्होंने डोनेशन दिया था, उनको पीएम केयर फंड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उन बॉन्ड्स को भुनाया नहीं गया। उनकी डिटेल भी जल्द ही आने वाली है, रहस्य बहुत चौंकाने वाले होंगे। जुमलेबाजी से पूंजीपति राज लाने का जो प्लानिंग चल रही थी, उसका भंडाफोड़ हो चुका है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जो शब्दों में कई मंचों पर हम आपको बताते थे कि ये सबसे बड़े फर्जीवाड़ा का इनका ढोंग है, इनका हिंदुत्व भी फर्जी है, राष्ट्रवाद भी फर्जी है, आंकड़ों में आपके सामने आ गया। राहुल गांधी ने तो कह दिया है भाई साहब कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इस देश की मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखाएगा, वो आज भी छुपाने में लगी हुई है। खुलकर इसके ऊपर कोई डिबेट करने वाला नहीं है। हमारे देश के नंबर 1 के जो गद्दार होते हैं ना, देश के दुश्मन, वो यही गोदी मीडिया वाले लोग हैं जो इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद भी उफ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा कि इस देश का जो नेशनल मीडिया है वो आज इस हालत में है कि वो नहीं बता सकता आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे इस सरकार ने कितना बड़ा घोटाला किया है। ये जिम्मेवारी आपकी बनती है, इस देश की जनता की बनती है कि जहाँ भी सच्चाई मिल रही है उसको खोजें, सुने, पढ़ें, समझें और विचार विमर्श करके ये तय करें कि कुर्सी पर कैसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए। ये भीड़ है आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर आने के बाद, ये भ्रष्टाचार और ये घोटाला उजागर होने के बाद किस तरह से लोग राहुल गांधी की रैली में जुट रहे हैं। भारी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने राहुल गांधी को अपना आइकन मान लिया है। महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, छोटे लघु और मध्यम व्यापारियों को लेकर राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ऐलान करते हुए जा रहे हैं। देश का मूड बदल गया, एकदम से बदल गया। देखना ये होगा कि स्थानीय नेतृत्व जो है विपक्षी पार्टियों का, वो कितना जनता के मूड को समझ पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि देखिए, ये सत्ताधारी पार्टी हमारे ऊपर कितना भी जुल्म कर ले, अब कर रही है, इससे भी ज़्यादा डबल कर लेगी तो भी हम इनको वोट देंगे, तो उसका कुछ ना कुछ सॉलिड कारण होते हैं। कमी होती है, स्थानीय नेता विपक्ष ऐसा उतारता है जिनको जनता ही पसंद नहीं करती है। ये जो परिवारवाद कर रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा झूठ भी नहीं है। कुछ ऐसे नेताओं को बार बार आगे किया जाता है जिनसे जनता ऊब चुकी है विपक्ष के द्वारा। उनको एक तरफ करके जनता के मूड के अनुसार अगर नेतृत्व हाथ में देगी, सीटों का आवंटन करेगा विपक्ष, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में धक्का लगा था भारतीय जनता पार्टी को, वैसा ही अब की बार लगने में कोई समय नहीं लगेगा। आपके विचार क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी के फर्जी हिंदुत्व, फर्जी राष्ट्रवाद और जुमलेबाजी, विकास के नाम पर सफ़ेद अंडा दिखाकर इस देश की जनता को ठगने की जो प्लानिंग थी, गुलाम बनाने की जो प्लानिंग थी, तानाशाह की तरह, शहंशाह की तरह इस कुर्सी पर हमेशा के लिए विराजमान होने की जो कोशिशें थीं, उनका भंडाफाड़ होने के बाद इनकी छवि पर क्या करने को आपका मन कर रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।